ओम शांति, नमस्कार। जैसा कि हम सब सुन रहे थे, गॉड्स मैसेंजर दादी जानकी जी, और दादी जानकी जी के बड़े अंग संग रहकर सेवा संभाल करना, दादी जी को समझना, दादी जी के साथ चल कर के और दादी जी के अनुभवों से अपने आप को ओतप्रोत करना, हम सब सुन रहे हैं हंसा बहन से। आगे और भी हम हंसा बहन से मिल रहे हैं। स्वागत है हंसा बहन, आपने बहुत अच्छी यात्रा शुरू की। अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो एक बहुत अच्छी जर्नी है आगे। तो जब ये शक्ति भवन बन गए, शांति भवन बन गया, ये सब चीज़ बन गया, सेवाओं का दौर चला, तो फिर आपकी यात्रा कैसे चलती रही आगे? जैसे मैंने बताया कि हम काफ़ी दादी का ख्याल रखती थी हर चीज़ में, और फिर दादी की जैसे तबीयत भी ऊपर नीचे रहती थी, तो दादी को तो दमा शुरू से ही रही। वो तो शुरू से थे जी, लेकिन प्रॉब्लम होता था। हाँ, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी बहुत रहा, काफ़ी वो रहा, और हार्ट का प्रॉब्लम भी था। अच्छा। हाँ, तो हमने समय समय पर सुना कि दादी की तबीयत कैसी रही शुरू से लेकर के, ऐसा लगता था दादी का जो है कैसे स्वास्थ्य काम करेगा, और फिर दादी उड़ने लगती थी जी। हम वहाँ जब रहे तो दादी की तबीयत ऊपर नीचे रहती थी, तो हम देखते थे। फिर कभी कभी हॉस्पिटल भी एडमिशन होता था, कभी ऑपरेशन भी, जैसे उनका गोल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, उनका हार्ट का स्टेंट डाला। तो उस समय फिर हम दादी के साथ रहते थे, उनकी देखभाल करती थी, और जैसे कि देखते थे किस रीति से दवाई देना है, क्या देना है, किसको क्या, दादियों को समझना क्या ज़रूरत है और क्या देना चाहिए, कैसी। तो आज हमको पूछते हैं लोग कि आप डॉक्टर हंसा रावल हो क्या? आप डॉक्टर हंसा हो क्या? तो हम बोलते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर तो नहीं है। तो कहते हैं ओ, हमने सुना डॉक्टर हंसा। तो हमने बोला नहीं, लेकिन क्या है, दादी को इतना तबीयत की जानकारी, क्योंकि शुरू से हमने दादी को देखा है अपने ऑपरेशन के समय, किस रीति से कोई क्या। डॉक्टर से आप कम थोड़ी थी, क्योंकि समझना कि दादी को क्या क्या जरूरत है उस तरह देना जी। तो रह के सीख जाते हैं नर्सिंग का काम, तो डॉक्टर का भी। तो उस रीति से हम काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे कि दादी को कोई प्रकार की तकलीफ़ ना होनी चाहिए, कोई दर्द ना होना चाहिए। तो इस रीति से हम देखते थे। फिर एक प्रश्न है कि दादियाँ तो सहनशील रहती थीं, कभी अपनी व्यथा बताती भी नहीं थी कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे इतना हो रहा है। अक्सर करके तो चुपचाप वो हिस्सा ही लेती हैं। लेकिन कैसे आप जान लेती थी कि दादी को सचमुच ये पेन है, ये चीज़ है, और दादी से बुलवाना और फिर सही प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट दिलाना, ये बहुत बड़ी कला है जो सीखा आपने। जी। क्या है, रह के फिर हर बीमारी जैसे जैसे हम पास होते गए दादी की, तो हम देखते थे, कम बताते थे, लेकिन जैसे इंट्यूशन जान लेना है, जैसे माँ बच्चे को जान लेती है। जी। इस रीति से मालूम पड़ता था कि दादी को ये बहुत कम बताते, कभी तो बताती भी नहीं थी कि ये हो रहा है। लेकिन हम उन्होंने ही सोचा। लंदन के अलावा भी विदेश में और दूसरे देशों में और दूसरे कंट्रीज में जाना भी तो होता होगा कि? जी हाँ, क्योंकि दादी जैसे 1974 में जब आई, उसके तुरंत बाद दादी जैसे हांगकांग गई, अलग देशों में गई, अफ्रीका भी गई। तो दादी ने उस रीति से बाहर की भी सेवा शुरू किया। हाँ, उसके बाद फिर जयंती बहन के साथ काफ़ी ट्रैवलिंग रही, और जब जयंती बहन के साथ जाते थे तब कोई वहाँ सेंटर्स नहीं थे। दादी जहाँ जहाँ गई, दादी ने ही बीज बोया है। उस रीति से दादी ने सेवा किया है वहाँ तक। जहाँ भी पाँव रखा वहाँ सेंटर खुलना शुरू हुआ। तो फिर हमारा पार्ट ट्रैवलिंग का दादी का उस समय खुला, जब दादी का ऑपरेशन के बाद फिर हम दादी के साथ हर जगह
आपका जाना होता दादी जी दादी के साथ जाना होता था। और पहले पहले एक दो जगह पर गई थी तो हम देखते थे, अरे दादी का तो इस रीति से यहाँ कैसे खाएंगे ये खाना, या कैसे ऐसे रहेंगे, अलग अलग जगह पर रहना, अलग अलग स्थानों पर। फिर हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो मैं ये लेके जाऊँगी, ये लेके जाऊँगी। इस रीति से मेरी बुद्धि बहुत चलती थी। तो जैसे ब्राज़ील जाना है, मेक्सिको जाना है, कोई भी देश में जाना होता है तो अपनी तैयारी कर लेती थी। जैसे हम सुनते थे कि भाव शुरू में अपनी किट बैग लेके जाता था। दादी सुनाया करती थी कि अपने पास किट रहती ही थी उसकी, ट्रैवलिंग की, खाने पीने की। तो वो मेरे को याद आया। तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, मैं भी इस रीति से अपनी तैयारी, दोनों काम करना पड़ता, अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी है वो करना पड़ता था। लेकिन दादी जहाँ जा रही है वहाँ कोई सब जगह फैसिलिटी मिल जाए, फैसिलिटीज तो नहीं थी। लेकिन हमने ही सोचा कि हम दादी को इस रीति से बना के खिलाएंगे। तो जैसे मैं पैकेट्स बनाती थी, जैसे आटा लेके जाती थी, बेलन लेके जाती थी, हाँ, मूंग दाल, मूंग, इस रीति से। और छोटा सा यहाँ से प्रेशर कुकर, 1 लीटर का प्रेशर कुकर हमेशा मैं साथ में ही रखती थी ताकि फटाफट, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही दादी टोली तो मांगती ही थी। तो दादी जब पहुँचती थी वहाँ पर तब तक आप तैयारी कर लेती थी सब। उनको भी संभालना, टोली को भी संभालना, खाना भी संभालना, और जो प्रोग्राम्स बनता था उसी को भी देखने का। तो बहुत सारी चीज़ें थी, क्योंकि अकेला जाते थे फिर तो, और वहाँ जाते थे तो फिर कोई ना कोई किसी को सहयोग लेना पड़ता होगा, क्योंकि सारा काम तो आपको करना है। कुछ लोग कर लेते होंगे पास में, लेकिन सारा तो आपको ही करना होता था। इस समय बहुत सारे इंडियन सारे देश में अभी है, पिछले 10-20 साल से। उसके पहले कोई इंडियंस नहीं होते थे। हम जब जाते थे ना तब सेंटर्स पर कोई इंडियंस नहीं थे। हमको सारी तैयारी करके दादी को खिलाना, पिलाना, देखभाल करना। जैसे बड़ी दादी जाती थी और सब दादियाँ जाती थी, तो दादी भी रहती होगी विदेश में। इस कंट्री में जाओ तो वहाँ पर कुछ मिलना नहीं, ना दाल ना चावल, कुछ नहीं, ऐसी चीज़ें मिलनी है कि जो लोग जान नहीं पाते थे। तो मतलब फिर अपनी तैयारी खुद ही करना ही पड़ता था कि दाल भी ले जाओ, चावल भी ले जाओ, खुद ही पकाने के लिए कुकर भी ले जाओ, सब चीज़ ले जाओ। तो वो सब हमको सोचना पड़ता था कि किस रीति से कहाँ क्या है। हाँ, तो इस रीति से अपना मसाला का भी एक डब्बा बना के ले के जाते थे ताकि बनाना होता है। तो एक बार हम जैसे लेबनान गए थे, कोई कॉन्फ्रेंस के लिए, और हमको होटल में ठहरने के लिए बोला था। तो लेबनान में एक संपर्क माता थी, तो उसने बोला कि अगर आप अपना खाना बनाना है तो हमारे जैसे अपार्टमेंट है वहाँ खाना बना सकते हैं। तो 15 भाई बहनें आए थे उस कॉन्फ्रेंस में, अब हमने बिकेस। तो उन्हों के लिए हमको खाना बनाता था, और मेरे को तो इतना खाना नहीं बनाना आता था क्योंकि घर में थी तब मम्मी बनाती थी, और सेंटर पर आई तो बड़ी बहनें बनाती थी। फिर भी मैं दादी के साथ हर जगह जाके मैं खाना बनाना सीख गई। फनी बात तो ये है, अपार्टमेंट में खाना बनाओ, फिर वो पतीले लेके टैक्सी में बैठो, और फिर वो टैक्सी ड्राइवर हमको होटल में छुड़ाता था। कहाँ तो बनाना, कहाँ खाना, कहाँ खिलाना। तो इस रीति से भी हमने सेवा की है कि उस समय तो कोई पैकिंग मटेरियल भी नहीं, वही जो पॉट था वही उठा के हम लेके जाते थे होटल में, और फिर वहाँ। तो इस रीति से भी, और जहाँ भी इतने जो 10-15 लोग थे लेबनान में, फिर उनको भोजन कैसे खिलाए? इतना बनाते थे, हम लेके जाते थे। मेरे को एक बहन दी थी। अच्छा जी। तो एक ही सब्जी और रोटी बनाते थे, क्योंकि इतना सारे फैसिलिटीज थी भी नहीं, लेकिन हम बना के लेके जाते थे सबको। जी। और दादी की विशेषता ये थी, जो भी हम स्थानों पर जाते थे, कि अगर गुरुवार का दिन पड़ता था
तो दादी हमेशा हमको बोलते थे कि आपको जल बनाना है, आपको हलवा बनाना है। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे को छोड़ नहीं देती थी। हाँ। वो खुद फिर खुद आती आके थी भंडारे में, अच्छा और पानी डालो और चीनी डालो और इलायची डालो। तो दादी बहुत इस रीति से इंटरेस्ट से आती थी कि कैसे बनाया देखो मैं। फिर हलवा भी हम जो बनाते थे वो देखती थी, अच्छा और पानी डालो और शक्कर डालो। गुरुवार का दिन हो और दादी का जी, हाथ ना लगे, दादी जी, खुद कुछ दे जी। बना करके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी कहानी रही कि बहुत दादी फ्लेक्सिबल थी। ऐसे नहीं लगता था दादी कोई ऐसे बड़े हैं तो दादी बहुत जैसे फ्रेंडली, महान आत्माओं की मदरली, ही महानता है। बहुत। तो कैसे कौन कौन से देश होंगे जहाँ दादी गई? जैसे आपने लेबनान की बात बताई, कभी कहाँ कहाँ ऐसे और कहाँ कहाँ होते थे उन दिनों सेवा? हाँ, जैसे ब्राज़ील में हम गए थे, ब्राज़ील में। एक बार मेक्सिको में गए थे, तो वहाँ पर भी जैसे जगदीश भाई आए थे। हाँ, हाँ। तो फिर दादी जयंती बहन, मैं और जगदीश भाई, तो उन्हों का भी खाना उनका बनाना, दादी को संभालना, देखना। लेकिन जगदीश भाई बहुत वंडरफुल आत्मा कि कभी भी वो नहीं कहते थे कि खाना ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। बहुत प्यार से स्वीकार करते थे, शांति से भोजन करके उठ के जाते थे। तो यूरोप के अलावा और भी जगह जाना हुआ था? सब देश। अच्छा। जैसे वियतनाम में भी गए, तो कंबोडिया में भी गए, तो हांगकांग में भी गए, तो ऑस्ट्रेलिया भी गए, तो न्यूजीलैंड भी गए। सारा वर्ल्ड टूर, सेवा केंद्र वर्ल्ड टूर पर गए थे। और फिर जैसे यूरोप में भी सब जगह। और एक बार तो हम टर्की गए थे, हैबिटेट कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ कोई सेंटर नहीं था लेकिन एक जगह ली थी। तो वहाँ दादी ने बहुत अच्छी सेवा की, वीआईपीज़ को मिले। और फिर वहाँ टर्की में कैसी रही व्यवस्था? वहाँ भी एक जगह स्थान लिया था। अच्छा। फिर दादी ने कहा कि हंसा को यहाँ छोड़ के हम जा रहे हैं, हंसा यहाँ संभालेंगी। दादी कभी नहीं के वो करती थी कि नहीं मेरी तबीयत संभालती तो मेरे साथ ही रहनी चाहिए। हमारा जैसे बहुत आगे बढ़ाना के वो रहती थी कि आगे बढ़े, सिर्फ ब्राह्मणी बन के नहीं रहे लेकिन आगे। तो हमको तो बहुत डर लगता था। हमने बोला कि हम दादी हाँ जी का पाठ बजाए, लेकिन हमने ये श्रीमत नहीं पालन किया। हमने मना किया कि मैं नहीं रहूँगी। बहुत अंदर से डर लगता था दादी मेरे को यहाँ छोड़ के नहीं चले जाए। हाँ, क्योंकि कई बहनों को छोड़ के, जैसे मंदा बहन दादी के साथ नाइजीरिया में गई, तो उसको और ट्रैवलिंग किया वहाँ तक, नाइजीरिया में छोड़ के आ गए कि आप यहाँ बैठ के इनों की पालना करो। तो इस रीति से कई बहनों को छोड़ के आई थी। तो अंदर से तो डर रहता था कि दादी मेरे को यहाँ छोड़ के चली न जाए, कहीं मुकर्रर न कर दे आपको। जी। लेकिन फिर इस रीति से अनेक स्थान पर हम सारे यूरोप इंटरनेशनल टूर किया दादी के साथ। और भारत में भी हम लेके आते थे। और जब भारत लेके आते थे तो थोड़ा समय में रह के फिर हम चले जाते थे, क्योंकि फिर और बहनें होती थी संभालने के लिए। तो बराबर आप दादी के साथ में रही। जी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सेवा कैसे हुई? हर स्थानों पर जाना, उन्हों की जैसे लूरा में रिट्रीट सेंटर। अच्छा। हाँ, काफ़ी बहुत बड़ी वहाँ स्थान था जो रॉबिन ने लिया था। तो वहाँ जैसे जितने भी ऑस्ट्रेलिया में ब्राह्मण्स हैं उन्हों की रिट्रीट्स वहाँ रखना, उन्हों की पालना देना। तो इस रीति से काफ़ी उन्हों को पालना होती थी। तो और रहने का स्थान बहुत दूर थे वहाँ पर जी थी। जी।
जब भी हम एशिया जाते थे तो दीदी निम्रा हमेशा हमारे साथ ही रहती थी। तब तक तो कोई बहन हिंदी बहन थी जो दादी का खाना को देख लेती थी जी, लेकिन दादी कभी भी खाने के बारे में ऊपर नीचे होता था, दादी कभी कुछ बोलती नहीं थी। दादी थी तो 74 से दादी थी, 74 लंदन में 4-5 साल दादी नहीं आ पाई ना यहाँ पर। हाँ, 1974 में जब दादी लंदन में रही तब उसका जब वीज़ा पूरा होने के आया तो सब ने मना किया कि दादी आप नहीं जा सकते हैं अभी, क्योंकि सेवा की बढ़ गई थी और फिर दादी को कैसे जाने दें। तो जिस युगल ने मेरे को निमित्त बनाया ज्ञान में लाने के लिए, उन्होंने ही बोला कि नहीं, मैं दादी का वीज़ा को एक्सटेंड करता हूँ। तो फिर वीज़ा के कारण से उसका यूके परमिट करने के लिए उनको 4 साल रहना पड़ा। हाँ, तो उस 4 सालों में दादी ने इतनी सेवा की है, बहुत 78 में आई थी। फिर 78 में आई थी और दीदी ने, जगदीश भाई ने सब दादी को धूमधाम से यहाँ मेडिटेशन हॉल में। सुना मैंने कि जगदीश भाई वगैरह ने बहुत अच्छा दादी का वेलकम किया। जी, बहुत। वो गीत के द्वारा हुआ कि बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। वो तो बड़ी गजब की कहानी। और फिर दीदी दादी भी हंस रहे थे कि दादी की चलने की स्पीड भी थोड़ा बढ़ गया था। तो इस रीति से, लेकिन वहाँ रहते दादी ने कभी जैसे मधुबन की दादी वैसे वहाँ विदेश में रही, ना कभी जूता कोट कुछ नहीं पहनने का, जैसे मधुबन की चंपल, जैसे कॉटन की साड़ी, सब जैसे शॉल लपेट, जैसे दादी बिल्कुल वही मधुबन, वही डिट्टो, कोई चेंज नहीं। अदरवाइज होता है ना, बिल्कुल क्योंकि साड़ी भी चेंज होती है तो सब। लेकिन एक बात थी कि जब दादी की ऑपरेशन हुआ, जब दादी का गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तब काफ़ी दादी बीमार रही। तो फिर उस समय साड़ी नहीं पहन पाई। काफ़ी पेट की तकलीफ थी। फिर मधुबन से बड़ी दादी से छुट्टी लेके अगर इस रीति से ड्रेस पहने तो लेकिन बड़ी दादी ने बहुत ही प्यार से कि लगता ही नहीं है कि साड़ी नहीं पहनी है, तो बड़ी दादी ने छुट्टी दी। बट बहुत रॉयल सिंप्लिसिटी से दादी ने अपना ये ड्रेस भी हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। जैसे हम दादी के साथ बाबा भवन में भी रहते थे तो हम देखते थे बड़ी बहनों को, जैसे जयंती बहन है, सुदेश बहन है, दादी है, कि बहुत सिंप्लिसिटी से रहते थे। तो हम भी उन्हों को देख देख के सीखते थे। कैसे, जैसे बाबा घड़ी कई बारी मुरली में भी सुनाते हैं कि कई लोग को होता है कि ऊंची साड़ी पहनना, ऊंची मीन्स फैंसी, क्योंकि वाइट साड़ी भी अनेक प्रकार की वाइट साड़ियाँ होती है, क्वालिटी अलग होता है। तो और ब्लाउज भी कैसे, तो इस रीति से दादी को देख के हम सीखे हैं, सब सीख गए जी कि दादी के आगे हम ऐसे ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। इस रीति से और दादी भी जैसे वेस्टर्न बहनें थी, उन्हों को भी काफ़ी जैसे सिखाती थी किस रीति से। पहले दादी तो काफ़ी, जैसे हम टेनिसन रोड में थे, बहुत स्ट्रिक्ट रहती थी कि जैसे मधुबन की सिस्टम है वैसे यहाँ चले। तो जैसे सुबह का अमृत वेला, मुरली, वो तो सब ठीक था, लेकिन फिर और जैसे वेस्टर्न बहने को थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता था, लेकिन दादी ने फिर देखा कि इस रीति से यहाँ नहीं चलेगा, इन्हों को प्यार से चलाना पड़ेगा। तो जी ये बहुत प्यार से पालना दे के उनको सिखाती थी। बहुत अच्छी बात थी कि दादी की सिंप्लिसिटी से आप सिंपल रहे, आप सब रहे। और आपको देखकर जो विदेश की बहनें हैं जो आए, उनको भी देखा कि सफ़ेद साड़ी में और
उस तरह से व्यवहार में आना, पवित्रता जीवन में आई, दादी की दी हुई धारणाएं सबने धारण किया, ये बहुत बहुत सेवा हुई। सचमुच बड़ा गजब का है, अगर उसको देखा जाए तो मन खुश हो जाता है। हंसा बहन, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई कि दादी की कई विशेषताएं बताई, और अच्छा हम आपसे और सुनेंगे। तो प्यारे साथियों, बहुत सुंदर सा ये सफ़र रहा कि किस तरह से लंदन से अलग अलग देशों में भी सेवाएं हुई, और दादी जी का जीवन, दादी जी का व्यक्तित्व, दादी जी का कृतित्व ये ऑटोमेटिक सेवा करती रही, ना केवल साथ में रहने वालों को, लेकिन जो भी आया दादी जी ने बताया कि किस तरह से अपनी सिंप्लिसिटी से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से हम जो सेवा कर सकते हैं वो कौन कर सकता है। बहुत सुंदर सी कहानी। प्यारे दोस्तों, और भी मिलेंगे, यात्रा हमारी जारी रहेगी हंसा बहन के साथ। हंसा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।